दोस्तों आपका फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल आनंद परमार ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त संजीव ठाकुर एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने। आपका चैप्टर जो प्रीपोजिशन है कल आपने पढ़ा उसको, ठीक है, हमने कल पढ़ा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और इसी को आगे प्रोसीड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रीपोजिशन के पार्ट 2 में, जहां हम पढ़ेंगे 3 अति महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन। पहला है बिटवीन, दूसरा है एमंग और तीसरा है एमिड। एक बात आप ध्यान रखें दोस्तों कि एसएससी का यदि आप प्रीवियस ईयर पेपर देखें या तो सीजीएल हो या आपका ये +2 लेवल पर हो या एमटीएस हो, एलडीसी हो, कुछ भी हो, वहां सबसे अधिक यदि प्रीपोजिशन में पूछा गया 2015 से पहले की बात है तो शायद ही कोई ऐसा प्रीपोजिशन हो जो स्थान ले सके बिटवीन, एमंग और एमिड का। क्लियर है। लेकिन जो स्टेट जो एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे व्यापम एसआई का एग्जाम कंडक्ट करता है उसमें आज भी इसका दबदबा कायम है। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए इन तीनों का जो हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मध्य में या बीच में, मध्य में या बीच में। लेकिन इनका जो यूज है ग्रामेटिकल यूज वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत फर्क है और हमें इस फर्क को देखना है। ठीक है, तो हम फर्क को तभी जान पाएंगे जब हम इसका पहला रूल पढ़ेंगे। तो हम जो सबसे पहला रूल ये है पढ़ेंगे कि बिटवीन और एमंग में क्या फर्क है, बिटवीन और एमंग में क्या फर्क है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी बात हो बीच में या मध्य में और व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या कितनी हो 2, तो हम वहां यूज करेंगे किसका, बिटवीन का। लेकिन जब व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या 3 और 3 से अधिक हो जाए तो हम किसका यूज करेंगे, एमंग का यूज किया जाएगा। तो बात को समझिए, जैसे कि मैंने कहा कि राम और श्याम के बीच मोहन है, तो हम वहां यूज करेंगे बिटवीन का, क्योंकि कितने लोगों के बीच में मोहन है, तो मोहन 2 लोगों के बीच में है, राम और श्याम के बीच में। तो इस कंडीशन में हम प्रयोग करेंगे किसका, बिटवीन का। लेकिन वही मैं बोलूं कि राम, मोहन और सोहन के बीच में प्रदीप है, तो वहां प्रदीप जो इंसान है वो कितने व्यक्तियों के बीच में है, तो 3 व्यक्तियों के बीच में है। तो वहां बीच के अर्थ में हम बिटवीन का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका करेंगे, एमंग का। तो हिंदी में जब भी हम बीच में का प्रयोग करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि वहां 2 व्यक्ति हैं, 2 से अधिक, लेकिन अंग्रेज लोग इस पर ध्यान देते हैं। क्लियर है। तो हम इसी को पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक देखा कि जब वहां लोगों की संख्या कितनी हो 2 तो होगा बिटवीन, और 3 और 3 से अधिक हो तो होगा एमंग। इसमें 3-4 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक एक करके हम इनके टाइप्स को समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं जो आपके सामने जो टाइप पढ़ाने जा रहा हूं वो बिटवीन और एमंग का पहला टाइप है, टाइप फर्स्ट। देखिए यहां क्या होगा, आपको नंबर दिए जाएंगे जहां आप इजीली देख सकोगे कि यहां बिटवीन आएगा या एमंग। जैसे मैंने लिखा देयर इज अ बुक डैश टू बॉयज। क्लियर है। दूसरा है देयर इज अ कार डैश 3 ब्रदर्स। अब देखिए, और आपसे कहा जाएगा कि आप यहां बिटवीन का प्रयोग करें या एमंग का। तो दोस्तों ध्यान दें, हमने आपको बताया कि नंबर का गेम है, इसमें जब 2 हो तो किसका प्रयोग होगा, बिटवीन का। तो देखिए देयर इज अ बुक, वहां एक ही किताब है, कितनों के बीच में, 2 के बीच में। क्लियर है। तो जब यहां 2 आ जाएगा तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बिटवीन होगा। क्या होगा, ऑप्शन बिटवीन। लेकिन अब आपके ऑप्शन में कितना आ गया, 3। तो जब 3 आ गया तो यहां जो होगा आपका ऑप्शन वो क्या होगा, एमंग। क्लियर है। यानी कि मैंने कल आपको बताया था कि हम जब भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, हमें पहले वाले मैटर से कोई मतलब और रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों टाइप फर्स्ट आपने देखा तो ये बहुत पहले आया करता था, अब ऐसे टाइप आपके एग्जाम में नहीं आते। तो जब ऐसे टाइप आपके एग्जाम में नहीं आते तो कैसे आते हैं,
तो देखिए कुछ वाक्य ऐसे होंगे जहां आपको खुद निर्धारित करना होगा कि भैया यह वस्तु 3 हो सकती है या 3 से अधिक या 2 हो सकती है। क्लियर है, वो आपको कंक्लूड करना है। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे टाइप पे, यानी कि टाइप सेकंड। अब ध्यान दीजिए टाइप सेकंड में क्या है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, नोज इज डैश आइस, नोज इज डैश आइस। फिर मैंने लिखा बॉल इज डैश हैंड्स, क्या है, बॉल इज डैश हैंड्स। क्लियर है। फिर मैंने लिखा देयर इज अ डैश, देयर इज अ रिंग डैश फिंगर्स। क्लियर है, देयर इज रिंग डैश फिंगर्स। फिर मैं ऐसा लिख दूं, वेडनेसडे इज डैश ऑल डैश इन वीक। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां आपको प्रयोग करना है बिटवीन का या एमंग का। तो आपको मालूम चल गया होगा कि हमें यहां यूज करना है किसका, प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम जब भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो बाद में आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहले वाले टाइप में हमने देखा कि वहां नंबर दिए हुए थे तो इजीली हमने देख लिया कि भैया यहां बिटवीन आएगा या एमंग। लेकिन टाइप 2 में यहां नंबर नहीं दिया हुआ है, आपको देखना होगा कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है और आप खुद कंक्लूड कीजिएगा। क्योंकि पहला है नोज इज डैश आइस, यानी कि हमारा नाक है वो किसके बीच में है, हमारे आंखों के बीच में है। तो भैया हमारे आंखों की संख्या कितनी है, 2, हमने यहां कंक्लूड कर लिया। फिर बॉल इज डैश हैंड्स, दोनों हाथों के बीच में कौन है, बॉल। तो आपको मालूम है हाथ भी कितने हैं, 2। अब मैंने कहा कि देयर इज अ रिंग डैश फिंगर्स, यानी मेरे फिंगर्स के बीच में क्या है, रिंग है। तो हमारे फिंगर्स कितने हैं, 5 है। कितने हैं, 5। अब देखिए वेडनेसडे इज डैश ऑल डेज इन वीक, वीक में जितने भी दिन होते हैं उनके बीच में कौन आता है, वेडनेसडे। आपको मालूम है पहले 3 और बाद में 3, बीच में कौन आता है, वेडनेसडे आता है। सब क्लियर है आप सभी का, ठीक है। अब आपको मालूम है कि दिनों की संख्या कितनी है, 7। क्लियर है, तो हमने यहां अपने नंबर को कंक्लूड कर लिया। अब इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो जब यहां 2 है तो हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का करेंगे। किसका करेंगे, बिटवीन का। यहां भी 2 है तो हम यूज किसका करेंगे, बिटवीन का। यहां 5 है तो हम यहां यूज करेंगे एमंग का। किसका, एमंग का। और यहां हमने देखा दिन कितने, 7, तो हम भी यहां किसका यूज करेंगे, एमंग का। तो जैसे कि दोस्तों आप टाइप सेकंड में देख सकते हैं कि हमें नंबर को कंक्लूड करना होगा और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका टाइप सेकंड। अब हम चलते हैं अपने टाइप थर्ड की ओर। देखिए दोस्तों टाइप थर्ड क्या कहता है, टाइप थर्ड क्या कहता है। तो टाइप थर्ड है कि कुछ वस्तु ऐसे होंगे जिनकी संख्या 2 भी हो सकती है और 2 से अधिक भी। ध्यान दीजिए, जैसे कि हमने आंखों की बात की तो इसका नंबर फिक्स है 2, फिंगर्स की बात की तो 5 इस हाथ में, अगर हाथों की बात की तो 2, पैरों की बात करेंगे तो 2। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जहां नंबर नहीं दिए जाएंगे और उनकी संख्या 2 भी हो सकती है और 2 से अधिक भी। तो इस स्थिति में हमें यूज करना होगा एमंग को। किसको करेंगे, एमंग को। तो आप टाइप थर्ड को समझें अपने इस एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने यहां कहा कि डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स डैश स्टूडेंट्स। ठीक है,
मैंने दूसरा लिखा ही इज एक्टिव डैश टीचर्स, ही इज एक्टिव डैश टीचर्स। तो आप लोगों ने यहां तक देखा। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स डैश स्टूडेंट्स। अब हमें मालूम है कि हमें जब भी प्रीपोजिशन का यूज करना होता है तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे, नाउन के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए पहला टाइप, यहां तो नंबर नहीं दिया हुआ, क्लियर है। दूसरा टाइप जो हमने देखा कि वहां नंबर फिक्स होते थे, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वहां स्टूडेंट से उनकी संख्या 2 भी हो सकती है और 3 भी। तो इस कंडीशन में हमें बिटवीन भी सही लगेगा और एमंग भी सही लगेगा। तो यदि आपके सामने कोई एक ऐसा वर्ड है जहां उनकी संख्या 2 भी हो सकती है, 3 और 3 से अधिक भी, तो इस कंडीशन में आप जिस ऑप्शन को चुनोगे वो आपका ऑप्शन होगा एमंग। क्या होगा? एमंग। इतना क्लियर है। अब देखिए ही इज एक्टिव डैश टीचर्स, कहने का मतलब कि अब टीचर्स की संख्या 2 भी हो सकती है और 3 भी। फिर यही कंडीशन आ गया आपका। तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? एमंग का। आप पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं कि ध्यान दें कि जब वो है जो टीचर की संख्या है वो 2 भी हो सकती है, 2 से अधिक भी, लेकिन 2 आने की संभावना केवल एक ही बार है और 3 आने की संभावना बहुत अधिक है। 3, 4, 5 यानी कि एमंग के आने की संभावना क्या है? अधिक है। इसी कारण हम इसको यूज करते हैं। और अपने इस वीडियो में लास्ट में हम देखते हैं एमिड को, ठीक है। और एमिड के बाद हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के साथ। तो लास्ट टाइप देखिए, तो जो टाइप है वो है आपका एमिड। क्या है? एमिड। अब देखिए मैंने आपके सामने लिख दिया एमिड। एमिड को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, यानी कि एमिड का प्रयोग वहां भी हो सकता है जहां हम प्रयोग करते थे किसका? बिटवीन का। एमिड का प्रयोग हम वहां भी कर सकते हैं जहां हम प्रयोग करते थे एमंग का। यानी कि जब संख्या 2 हो तो हम बिटवीन का भी यूज कर सकते हैं और एमिड का। जब संख्या 3 और 3 से अधिक हो तो हम बिटवीन का एमंग का भी यूज कर सकते हैं और एमिड का भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप इन बातों को? जैसे कि वहां दिया हो 2 और बिटवीन ना हो तो अगर ऑप्शन में एमिड हो तो आप किसका यूज करोगे? एमिड का ही करोगे। अगर वहां दिया हो कितने लोगों के बीच में? 3 लोगों के बीच में, और वहां एमंग ना हो तो आप किसका यूज करोगे? एमिड का। बातें वो क्लियर है? यानी कि ऑप्शन में आपका एमिड हो तो आप एमिड को ही चुनेंगे क्योंकि सबसे क्या है? हेवी है। जैसा कि हम बात करें तो एमिड को जो एक रूल है ग्रामर में जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उससे ध्यान दीजिए कि जब भी वस्तु क्या हो? अनकाउंटेबल, यानी कि जब वस्तु अनकाउंटेबल हो तो उस कंडीशन में हम ना ही बिटवीन का यूज करेंगे ना ही एमंग का। जब भी यूज किया जाएगा तो एमिड का। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूं, एग्जांपल ये है कि बोट इज डैश वाटर, यानी कि पानी के बीच में कौन है? आपकी नाव। अब एक बात ध्यान देना दोस्तों कि वाटर को तो आप काउंट कर नहीं सकते। जब काउंट कर नहीं सकते तो क्या आप इसका 2 गिन सकते हो? क्या पानी को 3 गिन सकते हो? नहीं। तो जब आप 2 गिन ही नहीं सकते, जब पानी 2 हो ही नहीं सकता गिनती में, तो क्या आप कभी बिटवीन का प्रयोग करोगे? नहीं करोगे। इसलिए बिटवीन को हटा दिया गया। जब 3 और 3 से अधिक हो ही नहीं सकते तो क्या आप एमंग का प्रयोग करोगे? नहीं करोगे। तो दोस्तों इस लहजे में मैं आपको बता दूं कि किसका यूज किया जाएगा? एमिड का किया जाएगा। किसका किया जाएगा? एमिड का। तो वैसे ही एक लास्ट क्वेश्चन है कि स्टोन इज डैश राइस। क्या? स्टोन इज डैश राइस। आप सभी को मालूम है दोस्तों कि राइस क्या होता है? अनकाउंटेबल। तो जब अनकाउंटेबल के बीच में हो, आपका पहला ऑप्शन दे दे बिटवीन, दूसरा दे दे एमंग, तीसरा क्या दे दे? एमिड, और फोर्थ दे दे नन ऑफ दीज। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको मालूम है कि राइस क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। तो इस कंडीशन में हम जब भी यूज करेंगे तो किसका करेंगे? एमिड का करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सर हमने किसी किसी बुक में यह पढ़ा है कि एमंग होता है तो एमंगस्ट भी होता है, एमिड होता है तो एमिडस्ट भी होता है।
लेकिन जब मैं आपको कंडीशन बताऊंगा तो इन दोनों में फर्क बताऊंगा। अगर मैं यहां बता दिया तो निश्चित रूप से आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो पहला लेवल हमने ये क्रॉस किया कि हमने सीखा बिटवीन, एमंग और एमिड में क्या फर्क है। इन दोनों से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमने पढ़ा। एमिड से 1 टाइप का क्वेश्चन आता है, हमने पढ़ा। तो आप 2015 से पहले एसएससी का कोई भी एग्जाम हुआ हो तो आप 100 सेट पेपर निकालते हैं तो निश्चित रूप से 3-4 में पेपर ऐसे होंगे जिसमें बिटवीन, एमंग और एमिड जरूर पूछा गया होगा। तो दोस्तों आई होप कि ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा और हम जो कल मिलेंगे फिर आपके साथ इस प्लेटफॉर्म पे एक नए वीडियो के साथ, तो हम देखेंगे वहां प्रिपरेशन ऑफ टाइम और उसके साथ कई और प्रिपरेशन। तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय करें। धन्यवाद।